बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बड़ा बयान सामने आ गया। अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद की टांगें कांपने लगी। इमरान खान ने खुल के कह दिया, जैसे भी हो हम इलेक्शन लड़ेंगे, हुकूमती जबर जुल्म तशद्दुद नाकाम होगा। उन्होंने कहा कि हाई को सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज से मान, चाहे 5 रुकनी हो चाहे फुल बेंच हो, हमारा एक सवाल है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए एक और धचका लग गया। इमरान खान को तोशाखाना केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। जो रोज़ाना की तारीख थी उसे 27 अप्रैल तक कर दिया गया। बादिउल नज़र में कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो आईनी तरमीम की है उसको बाज़ वकला ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। जैसे ही सदर पाकिस्तान से ये सिग्नेचर होकर आती है या वो सिग्नेचर नहीं करते तो उसके बाद इसको चैलेंज किया जाएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने दोबारा जिद दोहराई है कि उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे, चाहे आइन कहता है चाहे सुप्रीम कोर्ट कहती है। वो कहते हैं पहले हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग दें, इमरान खान को सजा दें, नवाज शरीफ को बेगुनाह करें। इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की। मोहतरम मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आपको आटे की लंबी 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 लाइनें नज़र आती हैं, इंसाफ के हसूल के लिए लोगों को लंबी लाइनें नज़र नहीं आती। उन्होंने इमरान खान को अदारों का लाडला करार दिया। इस मौके पर नाजरीन, आज वो केस जो एक सादा सा केस था कि 90 दिन में समनियत तहलील कराने के बाद इलेक्शन कराना लाजमी है आइन के मुताबिक, वो कभी केस को घुमाया जा रहा है, कभी 3-4 का फैसला क्या कहा जा रहा है, कभी 2-3 का कहा जा रहा है। और आज फाइज ईसा साहब ने कल एक केस में सो मोटो के इख्तियार को ही रोक दिया, जिसे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अबंदयाल साहब ने रद्द कर दिया। और आज 11:30 बजे फिर दोबारा समाअत होगी और कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी कि 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। ये बड़ी खुशखबरी इमरान खान के वकला ने उनको दे दी है। उन्होंने कहा आइन और कानून का तकाजा है, लिहाजा अदलिया को तकसीम करने की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। बाज़ आइनी माहिरीन के मुताबिक आजकल जो अदलिया के खिलाफ, मोहतरम जज साहबान के खिलाफ शोर शराबा किया जा रहा है, जो उन पर तनकीद की जा रही है, ये 97 जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था जिसमें शीशे तोड़ दिए गए थे, बेंच तोड़ दिए गए थे, डंडे सोटे चलाए गए थे, जज साहबान ने बचलाए थे। उन्होंने कहा ये लेटेस्ट तरीके से अदलिया को दबाव में लाकर बंद कमरों के जरिए वीडियो ऑडियो से चलाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर उमर अबंदयाल डट गए हैं। इसी पर हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे करछों ने आज ये अफवाह, गुज़श्ता रोज़ ये अफवाह उड़ा दी कि चीफ जस्टिस को रिज़ाइन देना चाहिए, जबकि चीफ जस्टिस आइनी और कानूनी तौर पर इससे पहले दर्जनों चीफ जस्टिस आइन और कानून के मुताबिक सो मोटो भी लेते रहे और बेंच भी तश्कील देते रहे। ये उनका आइनी और कानूनी हक है। ताहम कहा जा रहा है कि हुकूमत और बाज़ उनके सहूलतकार अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ यही है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान का इलेक्शन से कामयाबी यकीनी है। उसको रोकने के लिए हुकूमती वज़रा भी ये चीखते हुए नज़र आते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमारे पास ना पैसे हैं ना ही हमारे पास सिक्योरिटी है। नाज़रीन, कमो बेशतर ये हुकूमत खुद सो मोटो के बाद वजूद पर आई जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में उड़ाया गया। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास, हुकूमत के पास 20 अरब, सिर्फ 20 अरब, जबकि एक एक MNA को आपने 2-2
10-10 अरब रुपया तरक्याती फंड दिए। अगर आपके पास 11 महीने हुकूमत करने के बाद 20 अरब नहीं है, सिक्योरिटी देने के लिए, साफ शफाफ माहौल में इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर हुकूमत को दीमक की तरह चमड़े क्यों हुए हो? उतर जाओ इससे। इससे 10 गुना ज़्यादा हालात टेररिज्म के 2008 में थे, जब इलेक्शन मुमकिन नहीं था लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए। इवन के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो सिर्फ चंद दिनों के लिए इलेक्शन आगे किया गया, चंद दिनों के लिए। 13 में दहशतगर्दी की वारदातें आज की वारदातों से 10 गुना ज़्यादा थी। हुकूमत ने, सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फिनांस ने ये तस्लीम कर लिया, इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि वो आवाम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अगर पाकिस्तान इतना गैर महफूज है तो इधर बैरून मुल्क लोग आकर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? इसका मतलब है 13 जमातें, पीडीएम की जमातों ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आपके पास फिर IMF डील क्यों नहीं करेगा? आपने तो खुद अपनी नाकामी तस्लीम करनी है। कभी आप कहते हैं इलेक्शन नहीं कराने, चाहे फाइनेंशियल एमरजेंसी लगानी पड़े। तो यही वजह है कि हुकूमत अवाम के एतमाद के साथ साथ अदारों के लिए भी इनका वजूद नागवार होता जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों की हर रविश की आखिर तक जाके देख लिया, लेकिन 13 जमातों की मुखालफ सियासी जमात तहरीक इंसाफ, जिन पर इमरान खान पर 147 मुकदमा दर्ज हुए, हसान न्याजी, उनके भांजे आजम स्वाति, शबाज गिल, फवाद चौधरी और अदर हशवानी समेत सैकड़ों लोग अगवा हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन आवाम ने हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद नहीं छोड़ी। जबकि मरीम नवाज़ की एक ही ख्वाहिश थी कि इमरान खान को सियासत से अलग कर दिया जाए। इसीलिए इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमला भी हुआ और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मारा जाएगा, पर मैंने अवाम से वादा किया है खून के आखिरी कतरे तक जदोजहद करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने अवाम को जो शऊर पैदा दिया, मेरा मकसद हल हो गया। मुझे नाहल कल करते हैं कल करें, मुझे जेल में डालते हैं डालें, पर मैं अवाम की हकीकी जमहूरियत की आज़ादी तक जदोजहद करते रहूँगा। इमरान खान के इस बयान के बाद हुकूमत में खासी हलचल सी मच गई है। वो समझ रहे थे कि इमरान खान फुल बेंच से गुरेज करेगा। उन्होंने एक आइनी नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में पैगाम दिया है कि 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराहम करदा 90 रोज के दौरान हो रहे हैं या नहीं। मैंने अपनी 2 असम्बलियां तहलील करने से कबल अपने चोटी के आईनी माहिरीन, तमाम कानूनी माहिरीन, बड़े बड़े आईनी माहिरीन, रिटायर्ड जज साहबान से मशावरत की और इन सब की मुतफिका राय थी कि इंतखाब के लिए 90 रोज में इनकदा के हवाले से मुतलका आईनी शिक को फैलांगना मुमकिन ही नहीं, इससे भागना नामुमकिन है। मुजरमों की इंपोर्टेड सरकार, इसके सरप्रस्त और एक नहायत मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन अब आइन का खुला मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा, दस्तूर के मुख्तलिफ हिस्सों में शिक्कों को खुद के लिए काबिल अमल जबकि दीगर को नाकाबिल नफाज करार देकर यह गिरोह दरअसल पाकिस्तान की एहसास पर हमला आवर है और आइन और कानून की हुक्मरानी पर इस्तवार है। इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा है कि अपने सजा याफ्ता मुजरम कायदीन को बचाने के लिए इस कदर बेचैन है कि दस्तूर व कानून की हुक्मरानी की आखिरी अलामत तक को मिटाने पर आमादा हैं, यानी कि अदलिया पर भी हमला कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, आज जो बेंच है ये 5 रुकनी करे, हमें कोई एतराज़ नहीं, इसे फुल बेंच करे, लेकिन हमारा नुक्ता सिर्फ इतना है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद नहीं होगी तो इसका जवाब
हुक्मरानों के पास कुछ नहीं लिखा और वो आए बाएँ टाएँ शाएँ 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 करते रहे। और इस मुख्तलिफ वज़रा से जब एक सवाल किया जाता है मौजूदा हुक्मरानों के कि क्या आइन असम्बली तहलील होने में 90 दिन का पाबंद करता है, तो वो उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन कहते हैं कराना नहीं, साड़ी जिद क्या है कि इलेक्शन में शिकस्त नजर आती है, इलेक्शन में अपने हलकों के जाने काबिल नहीं। आज बाबर अवान ने मरियम नवाज के इस बयान की बड़ी खूब तशरीह की है। उन्होंने कहा मरियम नवाज बार बार फरमाती हैं कि जो आइनी माहिर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कानून रहे हैं बाबर अवान, के लेवल प्लेइंग फील्डिंग चाहिए मेरे वालद को इमरान खान के मुकाबले में। तो उन्होंने कहा पहले इमरान खान को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएं, फिर इमरान खान को क्या इजाज़त दें सुप्रीम कोर्ट में हमला करेगी, क्या नवाज शरीफ को भी गोली खानी पड़ेगी? खुदा ना खास्ता यकीनन नहीं खानी चाहिए। लेकिन बाबर अवान ने कहा इमरान खान पर तो सिर्फ 1 दफ़ा वज़ीर बना है और नवाज शरीफ 3 दफ़ा बन चुके हैं। वो ज़ियाउल हक की पैदावार है कि उसके रेफरेंडम पे खर्चे चलाकर उन्होंने अदलिया पर हमला किया। तो इमरान खान ने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया, तो जो नवाज शरीफ को सजा मिली है उसे मिले। बाबर अवान ने और फवाद चौधरी ने एक नुक्ता उठाया कि उन्होंने कहा इमरान खान को मनी लॉन्ड्रिंग कहने वाले शर्म से डूब मरे। खुद मेफे फ्लैट के आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके। इमरान खान वाहिद पाकिस्तान की तमाम सियासतदानों में लीडर है जिसके बैरून मुल्क 1 रुपये का, 1 डॉलर का, पाउंड का, यूरो का, किसी भी गैर मुल्की या पाकिस्तानी करेंसी में बैरून मुल्क ना कोई प्रॉपर्टी है ना बिजनेस है। लिहाजा इमरान खान ने कहा कि अदलिया को, बाबर अवान ने कहा कि मरियम नवाज को लेवल फील्डिंग का शौक है तो पहले अपने वालद पर हमला कराएं। क्या इनके वालद पर आज तक इतने मुकदमत हुए? नाज़रीन, अब बात आपस में सियासी जमातों में हुकूमत और अपोजिशन यानी कि PDM की 13 जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और इमरान खान में आईनी जंग अदालतों पर जाकर रुक चुकी है। अदालतों के ही फैसला होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था हमारे सामने मौलवी तमीजुद्दीन और जस्टिस मुनीर खड़े हैं। कहा जा रहा है कि अब दबाव डाला जा रहा है, मुबैना तौर पर खबरें हैं कि उमर अता बंदयाल को रिजाइन दिया जाए, जबकि वकला बरादरी डट कर खड़ी हो गई है। और वकला कन्वेंशन ने तमाम पाकिस्तान की बारों ने कहा है कि चीफ जस्टिस रिजाइन नहीं देंगे, वो आइन की हुक्मरानी के लिए चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। अदलिया के हकूक़ को पामाल करने की कोशिश किसी तरीके से कामयाब नहीं होगी। अगर कोई तरमीम करनी है तो उसे आइनी तरीके से किया जाए और जायज़ बातों को माना जाए। अपील का हक होना चाहिए, लेकिन एक शख्स को नाअहली को बचाने के लिए रातों रात आइन में गैर कानूनी तरीके से आइनी तकाजे पूरे किए बगैर 2/3 मेजोरिटी होने के बाद बजाय जल्द में जो तरमीम की गई है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। और ये इमरान नवाज शरीफ समझते हैं कि वो वापस आ जाएंगे। इमरान नवाज शरीफ का खुद जो इख्तियारी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के केस में, उसमें तो उन्हें रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसमें वो सो मोटो के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। लेकिन वो भूल गए कि उन्हें नैब ने 10 साल की सज़ा दी है और जैसे ही वो पाकिस्तान की हदूद में लैंड करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार होना होगा। आइन और कानून के मुताबिक कोई ऐसा कानून नहीं जो इख्तियारी और मफरूर मुल्ज़म को कोई सहूलत देता हो। तो इमरान नवाज शरीफ को वापस आने पर जो चीफ जस्टिस है उस केस पे तो रिलीफ मिल सकता है कि दोबारा अपील करने का इख्तियार उन्हें तो अभी मिल गया है, अभी मिला नहीं जब तक कि प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर नहीं करते। लेकिन ताहम नैब केस में उन्हें जेल की हवा खाना होगी। इमरान खान को जेल में भिजवाने की ख्वाहिश करने वाली नून लीग अपने लीडर को दोबारा जेल में जाते हुए देख पाएगी? क्या आज सुप्रीम कोर्ट का हुक्मरान का कहना है कि आज हम दोबारा बेंच तोड़वा देंगे, ये बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डट के खड़ी है। दूसरी जंगे अजीम में जब हर तरफ तबाही थी तो चर्चिल ने बुला के कहा हमारी अदालतें काम कर रही हैं, तो उन्हें बताया गया हाँ अदालतें लोगों को इंसाफ दे रही हैं, तो उन्होंने कहा यह मुल्क तबाह नहीं होता। यकीनन अगर पाकिस्तान की अदालतें नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाती रही तो ये लगड़ बगड़ चमचे कड़छे पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान
अमन के साथ तरक्की के रास्ते पे गामज़न होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।